हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में देखेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दर्पण के सामने, क्या कह रहा है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर किस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वो दर्पण क्या। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है दर्पण के सामने रखा हुआ दर्पण, जैसे ये देखिए दर्पण है, क्या है ये दर्पण है। अब कह रहा है दर्पण, इसमें दर्पण कौन है वो नहीं बता रहा, उसका प्रतिबिंब क्या सीधा प्रतीत होगा। तो देखिए सीधा प्रतीत में दो दर्पण आएगा, या तो समतल दर्पण आएगा, अवतल दर्पण में आएगा। तो अब देखिए एक में कह रहा है क्या, एक में कह रहा है समतल दर्पण, ये हो सकता है। अब कह रहा है केवल उत्तल, तो ये भी होगा। अब देखिए केवल उत्तल, अवतल में क्या हो रहा था, अवतल में सीधा और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब है, सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या डी कह रहा है, डी या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन के। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें क्या करती है, गमन करती है। प्रकाश की किरणें, तो प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सीधा रेखा में, ऑप्शन नंबर बी में टेढ़ी रेखा में, तो ऑप्शन नंबर में किसी भी दिशा में, डी नंबर में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। सीधी रेखा में क्या, प्रकाश सीधी रेखा में सदैव गमन करेगा, क्या करेगा, सदैव, हर हमेशा करेगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 के। अब कह रहा है ऑप्शन नंबर 3 में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो आपको इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए में क्या कह रहा है 1, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 2, ऑप्शन नंबर सी में 3, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 4। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है, कौन कौन होता है, तो आपको कहलाएगा, आप जैसे प्रकाश का परावर्तन का नियम देख लीजिए, आने वाली किरण आपतित किरण, जाएगा परावर्तित किरण, इस पर बीच में क्या अभिलंब रहता है, अभिलंब रहता है। तो क्या करता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में रहेगा। ये पहला नियम में पूछ कीजिएगा। और आपतन कोण, ये कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण आई बराबर आर, मतलब आपतन कोण बराबर आई होता है। आप देख लीजिए ये बोर्ड में पूछता है परावर्तन के नियम 2 नंबर में, तो इसलिए इसको डिस्कस, ऐसा क्वेश्चन जो बराबर बोर्ड में पूछता है 2 नंबर, उसको भी थोड़ा डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। अब चलिए ऑप्शन नंबर चौथा नंबर, ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से, तो वही बोले तो आई बराबर आर। तो आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर। तो अब देख लीजिए इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए में डायरेक्ट हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन करा है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। अब इसमें एक ऑप्शन नंबर ए में करा ध्वनि तरंग। तो ध्वनि तरंग किससे, यांत्रिक चीज से, कोई भी चीज साउंड करता है उससे आवाज उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग, तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एवं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो होता है उससे उत्पन्न होता है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए पराबैंगनी किरण के बारे में भी लेती है, तो ये भी एक टूल है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा क्या, तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब देखिए ऑप्शन नंबर 6 में, तो इसमें का ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है समतल दर्पण द्वारा, क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो देखिए समतल दर्पण अभी तुरंत बताए थे क्या, उसमें दोनों चीज पूरा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, काल्पनिक, क्या हो जाएगा, काल्पनिक यहाँ पूछ दे या सीधा पूछ दे, ये होगा। अब चलते हैं, देखिए ये पोर्शन क्या था, वस्तुनिष्ठ प्रस्था प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अब देखिए गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाए थे, अब देखिए गोलीय दर्पण से कुछ संबंधित है, उसका दर्पण देखते। अब कह रहा है ऑप्शन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 फिर से वो यहाँ नंबर, यदि डायरेक्ट नंबर के हिसाब से चलिएगा तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां होगा। अब चलते हैं समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। इसमें कह रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होगा, समतल दर्पण में, तो आप कहिएगा समतल दर्पण में होगा अनंत। इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अनंत, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है 0, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में 100 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें
अब वस्तु चाहे बराबर हो चाहे, इसमें क्या अनंत से फोकस क्या कहाँ से होगा, अनंत। ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी कहाँ, अनंत रहेगा, कहाँ होगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर दूसरे नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 में कह रहा है क्या, अवतल दर्पण के सामने, क्या कह रहा है, फिर अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ा के, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए, वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, आभासी और समान आकार का बने, समान आकार का बने। इसका कहने का मतलब क्या है, समझिए, कहने का मतलब कह रहा है, एक कौन दर्पण लीजिए, अवतल दर्पण लीजिए, उसका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान का आकार का। देखिए, आपको यदि इसके बारे में, हम प्रतिबिंब के बारे में एक लेक्चर ही दिए हैं, यदि आपको देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप उसको देखने का प्रयास कीजिए। हम इसका प्रतिबिंब बनाकर आपको दिखा रहे हैं। कौन दर्पण का रहा, अवतल दर्पण, जिसका क्या परावर्तक सतह धंसा हुआ है, ये क्या अवतल दर्पण। अब देखिए, इसमें एक होता है फोकस, एक होता है क्या, वक्ता केंद्र होता है। अब देखिए, आने वाली किरण आपतित होता है। अब देखिए, इसमें वस्तु कहाँ रखें, आप किसके, यदि वक्ता केंद्र पर रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपका प्रतिबिंब सीधा और क्या वस्तु के बराबर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सीधा, प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। क्या बनेगा, जब आप वक्ता केंद्र पर रखिएगा वस्तु को, तो वो सीधा, प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बनेगा। अब देखिए, सीधा कहा गया गलती से, आप क्वेश्चन देखिए, उल्टा, वास्तविक और समान आकार के, तो इस ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर कितना, सी होगा आंसर, इसमें क्या है। अब चलिए क्वेश्चन 3 नंबर की ओर। 3 नंबर कह रहा, उत्तल दर्पण में बना, कह रहा उत्तल दर्पण में क्या, उत्तल दर्पण में क्या कह रहा, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक मतलब क्या, इसमें कह रहा, अब देखिए क्वेश्चन पर, काल्पनिक का तो होता है सीधा, तो सीधा, अब देखिए सीधा तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि काल्पनिक का मतलब सीधा, काल्पनिक का मतलब क्या होता है, सीधा, ये वैसे भी कट गया। अब देखिए, ये दोनों हट गया। अब कह रहा सीधा एवं आवर्धित, तो अब एक शब्द आया हो, आवर्धित। आवर्धित क्या होता है, आवर्धित मतलब बड़ा, आवर्धित मतलब क्या, वस्तु का आकार बड़ा, ऐसे समझिए अपनी भाषा में, बड़ा, आवर्धित का मतलब बड़ा। तो क्या, अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार से क्या छोटा हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए, कह रहा है दर्पण सूत्र। आप तो जो जिस क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट में बताइएगा, तब तक हम देखिए। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 के, दर्पण सूत्र क्या है। तो देखिए, दर्पण सूत्र क्या है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, देख लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कर रहा है, इसमें देखिए, दाढ़ी, दाढ़ी मतलब कहने का मतलब दाढ़ी, जिसको अपना लोग बाल दाढ़ी बोलते हैं ठेठी भाषा में, तो उसको आप देख लीजिए, कह सकते हैं दाढ़ी, उसको एक शुद्ध हिंदी। अब देखिए, काला दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग करना चाहिए। आप एक चीज़ आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, कौन दर्पण, तो हमको इसमें क्या, बाल सैनुल में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो चीज़ देखिए, तो बड़ा प्रतिबिंब कौन दर्पण बना रहता है। तो देखिए, समतल दर्पण क्या रहता है, काल्पनिक सीधा बना रहता है। अब सीधा मतलब ये दिखाई नहीं देगा, उत्तल में क्या, ये भी दिखाई नहीं देगा। अब दिखाएगा इस, अब बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है उसमें सीधा और आभासी दोनों प्रतिबिंब बन रहा था। अब चलते हैं स्लिप में, प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण के, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अब देखिए, कह रहा है 7 नंबर के, किस दर्पण का उपयोग पश्य दर्पण के रूप में किया, पश्य मतलब पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, जिसको अपना लोग साइड मिरर कहते हैं। अब देखिए, इसमें कोई क्वेश्चन आता है क्या, आपको कह देगा किसी दर्पण को पश्य दर्पण के दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, पश्य मतलब पीछे देखने के लिए क्यों किया जाता है। तो आप बोलिएगा, जैसे पीछे से आने वाले बड़े बड़े से वाहन, गाड़ी के जो छोटे से दर्पण है उसमें क्या अच्छा से दिख जाए, इसलिए हम पश्य दर्शन के लिए किस दर्पण का
उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करता है, जो इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा। दृष्टि क्षेत्र कहने का मतलब क्या, उसको जो देखने छोटे बड़े बड़े से वाहन को वो क्या करता है, छोटा सा दर्पण में अच्छी तरह से दिखाई दे देता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 7 नंबर की। अब 7 नंबर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 8 नंबर की। तो 8 नंबर में कह रहा है नई कार्टिल परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। नई चिन्ह परिपाटी के क्या नई कार्टिल परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। बीम की दूरी कहने का मतलब क्या, प्रतिबिंब, इमेज का रहा है। तो अब देखिए क्या दर्पण में बीम का मतलब क्या, वस्तु की दूरी। बीम का दूरी कहने का मतलब क्या, वस्तु का दूरी। बीम जब भी होगा तो उस वस्तु का, अब तो ये चीज़ बताया बहुत अच्छी तरह से, वस्तु का दूरी पूछ दे, चाहे वो क्या उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों में क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसमें होगा, आप जैसे बीम का बोल दे, वस्तु का दूरी बोल दे, भाषा चेंज रहता, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती, फोकस दूरी धनात्मक हो रही है। अब देखिए समतल दर्पण में तो नहीं होगा किसमें, उत्तल दर्पण में। किसमें, देखिए समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में होगा। अवतल दर्पण में तो बोले तीनों वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी ये ऋणात्मक होगा, लेकिन एक केस में नहीं होगा। किस केस में नहीं होगा, एक केस में नहीं होगा। किस केस में नहीं होगा, तो वो जब ध्रुव और किसके बीच में, फोकस के बीच में, ध्रुव और वक्ता की पोल के, ध्रुव और फोकस के बीच होगा। अब चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा 10वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की परिकृति क्या कर। बीम के मतलब वस्तु की प्रतिबिंब आवर्धन मतलब ऋणात्मक है। आवर्धन कहने का मतलब ऋणात्मक है। ऋणात्मक कहने, अब देखिए ऋणात्मक परिकृति मतलब क्या, इसका प्रतिबिंब क्या हो सकता है। तो जब भी आवर्धन है तो क्या वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा क्यों होगा, क्योंकि m बराबर क्या होता है, -v/u। इसका कहने का मतलब क्या, प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी क्या, निगेटिव, मतलब क्या, जो प्रतिबिंब निगेटिव है, इसलिए तो ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। अब चलते हैं दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों, दंत विशेषज्ञ मतलब जो दांत के जो इलाज करने वाला है, किस दर्पण का उपयोग करता है मरीजों में। तो कह रहा है इस दंत विशेषज्ञ का मतलब क्या, जो दांत ठीक करने वाला मतलब डॉक्टर रहते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आपको आ जाएगा, इसमें आ जाएगा क्या, अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण का क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, छोटा चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, बड़ा चीज़ को छोटा दिखा देता है। और समतल दर्पण क्या, बराबर प्रतिबिंब बनता है। ये समझ गया। अब चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन और कह रहा है, 12 नंबर कह रहा है एक प्रयोग में किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो देखिए 2018 में क्वेश्चन है, कह रहा एक प्रयोग में अवतल दर्पण प्रयोग में बीम मतलब वस्तु का प्रतिबिंब को पर्दे पर क्या प्राप्त किया जा रहा है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए कार्य। तो पहला नंबर ऑप्शन देखिए, कह रहा है दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी बराबर होगा, ये भी सही है। दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, अब दर्पण तथा बीम का मतलब वस्तु की दूरी भी की बराबर होनी चाहिए, इसलिए होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों हो जाएगा। अब चलते हैं कितना नंबर का, 13 नंबर क्वेश्चन किया। 13 नंबर का गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास। अब देखिए गोलीय दर्पण ले लीजिए, अब इसका जो बीच वाला पार्ट होगा तो उसको क्या कहते हैं, वक्ता के बीच वाला पार्ट होगा। अब देख लीजिए, इसको मिलाने वाली रेखा हो जाएगा, तो इसको व्यास कहेंगे। तो ये क्या, द्वारक है। ये क्या है, गोलीय दर्पण का द्वारक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी, द्वारक। अब चलते हैं 14वें नंबर 14 का। अब निम्नलिखित में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्ता त्रिज्या। तो अब देखिए एक सूत्र रहता है इसमें, क्या वक्ता त्रिज्या मतलब r बराबर कितना दे दिया, 32।
R बराबर 32 दे दिया। तो अब एक सूत्र होता है F बराबर क्या R/2, R/2 दे दिया। तो अब 32/16 कीजिएगा, तो ये 2 नंबर में पूछ सकता है। तो आप फिर से देख लीजिए एक बार, R दे दिया है कितना 32 दे दिया, 32 दे दिया। अब एक सूत्र होता है F बराबर R/2, या इसी को डिफाइन करते हैं R बराबर 2F। तो यहाँ पे R कितना दे 16 दे दिया, नीचे 2, तो कट 16 बच जाएगा, 16 बच जाएगा। अब देखिए इसमें एक चीज़, दर्पण कौन दिया है, तो उत्तल दर्पण में फोकस क्या हो रही थी धनात्मक हो रही थी, अवतल दर्पण में ऋणात्मक का। इसमें आप दर्पण भी देख लीजिएगा, यदि अवतल दर्पण यहाँ दे देता तो डी ऑप्शन हो जाता। यहाँ पर उत्तल दर्पण पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी। तो माइनस प्लस देखिएगा, आप सही बनाकर भी गलत कर दीजिएगा, तो दर्पण देख लीजिएगा। तो अब एक चीज़ ट्रिक, यहाँ पर ट्रिक दे रहे हैं, ट्रिक समझिए जो समझिए। वो अवतल दर्पण में सिर्फ फोकस और किसके बीच, ध्रुव के बीच होगा, तभी वो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा धनात्मक होगा, क्या होगा प्रतिबिंब की दूरी। अभी और ये तो फोकस सब चीज़ होगा ऋणात्मक होगा, किसने दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो अब याद कर लीजिएगा। अब 15वां नंबर क्वेश्चन की ओर कह रहा है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग। हजामत मतलब क्या कि बाल दाढ़ी, हजामत में सब कुछ आ गया, जो बाल दाढ़ी जो ठाकुर बनाता है वो सब कुछ आ जाता है। अब कह रहा है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर में कह रहा है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि कौन दर्पण, समतल दर्पण। इस क्वेश्चन का जवाब आप देखते हैं कितना लोग दे पाते हैं। अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा किस, ऑप्शन नंबर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का क्यों, क्योंकि हजामत कर मतलब जो नाई होते हैं उसको बड़ा क्या बाल बड़ा दिखे, उस काटने में सहूलियत होती है, इसलिए क्या रहता है। अब चलते हैं काल्पनिक। अब कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब तो ये आप लोग को बताना चाहिए काल्पनिक कितना, तो काल्पनिक मतलब सीधा, जिस क्वेश्चन पर समय देने का उसी पर देंगे वैसे नहीं। अब इसमें कह रहा है गोलीय दर्पण के फोकांतर में वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। अभी तुरंत बताएं F बराबर R/2, तो वही पूछ दिया R बराबर 2F, R बराबर 2F। तो इसमें कौन आ जाएगा R बराबर 2, ए नंबर आंसर। अब चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 किसी बिंब का अवतल दर्पण, बिंब मतलब वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। वह क्या करा, किसी बिंब की मतलब वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा पाया जाता है। ये कितना बार बोले, जब ध्रुव और किसके बीच, फोकस के बीच में, तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ये बना, देखिए ये क्या अवतल दर्पण है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये पोल है, ये फोकस है, ये इसके बीच में वस्तु रहेगा, ऐसे रहेगा, ये अब जाएगा फोकस होकर, एक ये हो जाएगा। अब ये किरण यहाँ से जाएगा, ऐसे टकरा के जाएगा, पर इधर तो फैलेगा, ऐसे जाएगा, किससे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो इसलिए ये आगे मिलेगा, इसलिए कहते हैं ये आभासी कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दर्पण कहाँ, ध्रुव तथा फोकस के बीच रहेगा। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अब कहाँ चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन के लिए। अब देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर में क्या करा, अगला नंबर का किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। सदैव सीधा होता है, सीधा का मतलब हर हमेशा सीधा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, देखिए या तो समतल अथवा उत्तल, दोनों में होगा। क्योंकि देखिए इसलिए दोनों में होगा क्योंकि दोनों क्या करता है, अब सीधा हर सदैव सीधा बनाएगा। अवतल दर्पण तो नहीं होगा क्योंकि वो उल्टा बनाता है, एक ही उसमें अवतल सीधा क्या, सीधा और आभासी, सीधा और क्या वो काल्पनिक, मतलब वही काल्पनिक सीधा और वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक कहने का मतलब उल्टा, इसलिए इसमें हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अब देखिए अगले नंबर क्वेश्चन कर रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, हो जाएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक करा ऋणात्मक होगा, कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक। अब देखिए अवतल दर्पण की क्या होगी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक। अब देखिए अवतल दर्पण है तो क्या करा, फोकस दूरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, बी, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। क्या कहलाएगा, ऋणात्मक, इसलिए होगा क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बना इससे पहले। अब देखिए अब
एक क्वेश्चन है जो इस फोकस पूछ रहा है, फोकस होगा। अब चलते हैं 21 नंबर का लास्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा, तो वस्तु से छोटा किस में बनता है? अवतल दर्पण में। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए इसमें आपको यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, बताएंगे। यदि आपको प्रकाश के परावर्तन का पूरा चीज़